हेलो दोस्तों, दिस इज सुंदर सिंह मेहरा अगेन। हाउ टू हिंदी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी लोगों के लिए, फिर चाहे वो स्टूडेंट हो, जॉब सीकर हो, जॉब कर रहा हो, बिजनेसमैन हो, किसान हो या कोई आम आदमी हो, हर किसी के लिए ये वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि डिजिटल लॉकर क्या है, डिजिटल लॉकर कैसे काम करता है और डिजिटल लॉकर आपको क्यों यूज करना चाहिए और डिजिटल लॉकर से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं, सरकार को डिजिटल लॉकर से क्या फायदे हो सकते हैं, तो ये सब आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप इसमें क्लिक करके इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और टेक्नोलॉजी से संबंधित लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स डालते हैं जो कि हिंदी में होते हैं और बिल्कुल फ्री होते हैं। तो बिना समय गवाए यहाँ पर क्लिक करके तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डिजिटल लॉकर होता क्या है। डिजिटल लॉकर डिजिटल इंडिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसके तहत भारत सरकार आपको फ्री में शेयरेबल प्राइवेट क्लाउड स्पेस प्रोवाइड कराती है, जिस स्पेस में आप अपने जितने भी आपके वैल्यूएबल्स डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर सर्टिफिकेट्स हैं, जितने भी महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, आप उनको स्कैन करके उस क्लाउड स्पेस में स्टोर कर सकते हैं और बाद में कभी भी कहीं से भी बैठकर उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब क्लाउड स्टोरेज क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्लाउड स्टोरेज एक आपको सर्वर पर कहीं पर आपको एक प्राइवेट स्पेस दे दिया जाएगा जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट जो है वो सेव कर सकते हैं और जो स्पेस आपको दिया जाएगा वो काफी सिक्योर है, वो आपके मोबाइल नंबर से और आपके आधार कार्ड से लिंक है, इसलिए उसको कोई और दूसरा एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसमें बहुत ज्यादा हाई लेवल की सिक्योरिटी है, इसलिए ये काफी सेफ और सिक्योर है। और डिजिटल लॉकर और सिंपल क्लाउड स्टोरेज जैसे गूगल ड्राइव है या फिर ड्रॉप बॉक्स है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। डिजिटल लॉकर जो है वो सरकार द्वारा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है स्पेस, जिस स्पेस में जितनी भी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार की जितनी भी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है या गैर सरकारी भी हैं, वो सारी की सारी डिजिटल लॉकर से लिंक हैं। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को आपको कोई डॉक्यूमेंट या फिर सर्टिफिकेट जो है इशू करना होगा तो वो डायरेक्ट आपके डिजिटल लॉकर में क्या कर सकते हैं, उसको पुश कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि डिजिटल लॉकर काम कैसे करता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक चार्ट है, इस चार्ट में हमारे पास चार चीजें हैं। एक सिटीजन्स हैं जो कि आप लोग हैं, आम आदमी हैं, कोई भी हो सकता है। दूसरा यहाँ पर रिक्वेस्टर है और तीसरा यहाँ पर डिजिटल लॉकर है, चौथा यहाँ पर इशूअर है। अब यहाँ पर देखिए आप एक सिटीजन हैं इंडिया के और आपने अपना एक जो डिजिटल लॉकर में अपने मोबाइल से, अपने आधार कार्ड से अपना अकाउंट जो है बना लिया है, आपने इसमें रजिस्टर कर लिया है। अब जैसे ही आप अपने डिजिटल लॉकर को रजिस्टर कर लेते हैं तो उसके बाद आप अपने डिजिटल लॉकर में जो स्पेस आपको प्राइवेट स्पेस एलोकेट हो जाएगा, यहाँ पर इस स्पेस में आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपका वोटर आईडी कार्ड है, आपने उसको स्कैन करके यहाँ पर अपलोड कर लिया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, आपने उसको अपलोड कर लिया, आपको कोई सर्टिफिकेट है तो आपने उसको यहाँ पर अपलोड कर लिया। ठीक है, कोई भी आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, बिजली का बिल, पानी का बिल, एड्रेस प्रूफ, सब आपने यहाँ पर अपलोड कर लिया। और उसके बाद मान लीजिए आपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करा। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाती है, इस ऑर्गेनाइजेशन में आपने ऑनलाइन अप्लाई किया इनके साथ। ठीक है, अब जैसे आपने इनके साथ ऑनलाइन अप्लाई किया तो ये वेरिफिकेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेंगे, जैसे आपका एड्रेस प्रूफ, आपकी आईडी प्रूफ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेंगे। और अगर आपने अपना डिजिटल लॉकर पहले से बना रखा है, आपने उसमें रजिस्टर कर रखा है और अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने पहले से इस डिजिटल लॉकर में अपलोड किए हुए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, डिजिटल लॉकर से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन इनको शेयर कर सकते हैं जितने भी ये डॉक्यूमेंट इनको रिक्वायर होंगे। तो आपने यहाँ पर से अपना डिजिटल लॉकर से डॉक्यूमेंट जो है वो इनके साथ शेयर कर दिए। अब इन्होंने क्या करा, क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंट हैं आपने उसको वेरीफाई कर रखा है और तो ये इसको वेरीफाई कर लेंगे और आपको अप्रूवल मिल जाएगा और फिर आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो बन के क्या होगा, उसकी एक कॉपी भी ये क्या करेंगे, यहाँ पर से डिजिटल लॉकर में पुश कर देंगे। ठीक है, जो आपका डीएल बन के आएगा उसकी एक कॉपी यहाँ पर इसमें पुश कर देंगे, जिससे क्या होगा, जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी एक कॉपी यहाँ पर आ जाएगी। उसमें अगर कभी आपका ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट जो इशू किया गया है किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी अथॉरिटी से, वो अगर खो जाता है तो आप उसकी एक कॉपी क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं अपने डिजिटल लॉकर से और अपने डॉक्यूमेंट जितने भी आपने यहाँ पर से शेयर करने हैं वो किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक रिक्वेस्टर है, मान लीजिए आपने किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में अपने जॉब के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, आपने यहाँ पर अप्लाई किया जॉब के लिए और यहाँ पर इनको भी डॉक्यूमेंट चाहिए, तो क्या करेंगे, ये आपका आधार कार्ड आपने यहाँ पर से इनको बताया कि मेरा आधार कार्ड नंबर ये है और उसके बाद ये क्या करेंगे, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिजिटल लॉकर के साथ रजिस्टर्ड है तो ये क्या करेगी, रिक्वेस्ट करेगी डॉक्यूमेंट्स के लिए।
ऑनलाइन रिक्वेस्ट करेगी आपके डिजिटल लॉकर से, और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे जो इनको रिक्वायर होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर इनको मिल जाएंगे। तो ये क्या करेगा, आपकी जो आइडेंटिटी है और आपका जो एड्रेस है उसको वेरीफाई कर लेंगे और आपको एक्नॉलेजमेंट कर देंगे कि हाँ भाई हमने आपको वेरीफाई कर लिया है, आपके डॉक्यूमेंट जितने हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पर से फिर आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। फिर आपको ये जो अगर आईडी कार्ड देना चाहते हैं तो आईडी कार्ड दे सकते हैं, अगर इन्होंने जॉब लेटर देना है, मतलब जो भी सर्टिफिकेट इन्होंने इशू करना है या डॉक्यूमेंट इन्होंने इशू करना है तो वो डायरेक्ट आपके डिजिटल लॉकर में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भारत सरकार को डिजिटल लॉकर से फायदा क्या है। तो ये देखिए जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें यूज हो रहे थे, ये देखिए डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं। पहले से क्या होते थे, ये सारे के सारे कागज के रूप में यूज होते थे। तो इतना सारा कागज का जो यूज है वो सारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लीजिए 1 करोड़ लोगों ने यहाँ पर इसमें जॉब के लिए अप्लाई किया, ठीक है, 1 करोड़ लोगों ने, और 1 करोड़ लोगों ने उसके लिए अप्लाई किया। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स पहले से भेजने पड़ते थे वो इनको यहाँ पर कुरियर करना पड़ता था इस ऑर्गेनाइजेशन को। मान लीजिए किसी एक बंदे को 5 पेपर जो है इनको कुरियर करने पड़ रहे हैं, अपना एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, सर्टिफिकेट जितने हैं वो सारे कुरियर करने पड़ रहे हैं। तो कुरियर के लिए कितना, 1 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया है, तो मान लीजिए एक बंदे के 5 पेपर लग रहे हैं, तो 5 करोड़ पेपर जो है वो यहाँ पर यूज हो रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, अगर डिजिटल लॉकर में आप रजिस्टर्ड हैं तो डायरेक्ट वो क्या कर सकते हैं, अगर रिक्वेस्ट करना चाहें तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप डॉक्यूमेंट यहाँ पर से इनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो सारे का सारा पेपर जो है ये बच रहा है, मतलब 5 करोड़ पेपर बच रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है, बहुत सारे हमारे जो पेड़ हैं वो कटने से बच रहे हैं, जिससे हमारा एनवायरमेंट में काफी सुधार हो रहा है और जो सरकार का खर्चा है वो खर्चा भी बच रहा है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट ये यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए आपके डिजिटल लॉकर से। तो इतना सारा जितना ये पेपर का यूज हो रहा था, ये पेपर का यूज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे सरकार का कहना है कि हम डिजिटल गवर्नेंस जो है वो प्रोवाइड कराएंगे, मतलब पेपर रहित सरकार ये हमको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो देखिए कितना बढ़िया इसका यूज है डिजिटल लॉकर का। आपने एक बार अपने डॉक्यूमेंट जो है वो सारे के सारे डिजिटल लॉकर में सेव कर दिए हैं, तो भविष्य में अगर कभी कोई डॉक्यूमेंट खो भी जाता है तो आप उसकी कॉपी यहाँ पर से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था डिजिटल लॉकर कैसे काम करता है और डिजिटल लॉकर से सरकार को क्या फायदा है। अब आपको क्या फायदा है, एक आम नागरिक को क्या फायदा है डिजिटल लॉकर से, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए कभी भी आप कहीं से भी ऑनलाइन इसको एक्सेस कर सकते हैं किसी भी समय में, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर है, देखिए ऑनलाइन प्रोसेस है, तो आप अपने मोबाइल से भी या फिर अपने कंप्यूटर लैपटॉप से इंटरनेट का यूज करके अपने डॉक्यूमेंट जो है वो कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखिए मिनिमाइजेशन ऑफ पेपर है, मतलब पेपर का बिल्कुल कम यूज हो रहा है, बहुत कम यूज हो रहा है, मतलब इससे सरकार का पैसा बच रहा है। और जो पैसा बचा रही है सरकार, उस पैसे को वो कहीं और डेवलपमेंट में लगा सकती है। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अगर रजिस्टर्ड है डिजिटल लॉकर से, तो वो अपना इतना सारा पैसा जो है, आपको कुरियर का पैसा उनका बच रहा है और जितना पेपर का पैसा है उनका बच रहा है, तो वो सारा कहीं और डेवलपमेंट में लगा सकती हैं, जिससे गवर्नमेंट की जो कॉस्ट है वो काफी हद तक का कम हो जाएगी और जनता का भी फायदा होगा और सरकार का भी फायदा होगा। और जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, ई साइन से डायरेक्ट वेरीफाई, सेल्फ वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे हम सेल्फ अटैच्ड डॉक्यूमेंट बनाते हैं, मतलब अपने डॉक्यूमेंट में खुद से साइन करते हैं, वैसे ही आप इसमें ई साइन भी कर सकते हैं, जिससे वेरिफिकेशन जो है वो काफी ईजी हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो इशूअर है, मान लीजिए ये कोई आईडी प्रूफ, वोटर आईडी प्रूफ वाला है, वोटर आईडी कार्ड वाला है, इसने डायरेक्ट आपको इशू किया है डॉक्यूमेंट, तो वो आपके डिजिटल लॉकर में आ रहा है, तो जिससे कोई मॉडिफिकेशन भी इसमें नहीं कर पाएगा। तो इसमें ऑथेंटिकेशन जो है वो काफी इजी हो जाएगा, सब इसको ऑथेंटिकेट कर लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट आपके डिजिटल लॉकर में पुश किया जा रहा है उस अथॉरिटी से, जिस अथॉरिटी ने वो क्या कर रखा है, आपको इशू किया हुआ है। तो ये देखिए इसके डिजिटल लॉकर के बहुत सारे फायदे हैं। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल लॉकर में आप अपने आधार कार्ड से या मोबाइल नंबर से कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो मैं ये भी बताऊंगा कि आप बिना आधार कार्ड के अपने डिजिटल लॉकर में कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि डिजिटल लॉकर को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पर लाइक बटन में क्लिक करके इसको जरूर लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको डिजिटल लॉकर कैसा लगा, और सरकार की ये पहल जो कोशिश है इन्होंने पेपर फ्री इंडिया बनाने की, ये आपको कैसे लगी। और कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और टेक्नोलॉजी से संबंधित लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स हिंदी में और बिल्कुल फ्री में सीखने के लिए आप हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।